नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। बच्चों, कुछ ही दिनों में आपका सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो का निर्माण किया गया है, जो कि आप लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम लोग आज वार्षिकी परीक्षायाः कृते पुनरभ्यासः रिवीजन पर सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन की चर्चा करेंगे। वार्षिक परीक्षा में आने वाले कुछ प्रश्नों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पूरे प्रश्न पत्र को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे जो ब्लूप्रिंट है उसी के हिसाब से इस वीडियो को बनाया गया है, इसलिए शुरू से अंत तक इसको ज़रूर देखिए। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियो आपको मिल सके। अस्मिन् प्रश्नपत्रे भागद्वयम् अस्ति। इस प्रश्नपत्र में हम लोग जो बना रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, इसमें दो भाग हैं। भाग अ बहुविकल्पात्मक प्रश्नाः सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि 25 मार्क्स के होंगे। भाग आ वर्णनात्मक प्रश्नाः डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि 40 मार्क्स के होंगे। इस प्रश्न पत्र में चर्चा किया गया है। सबसे पहले भाग अ बहुविकल्पात्मक प्रश्नाः 25 मार्क्स के जो हैं सेक्शन ए, उसके चर्चा करेंगे। इस सेक्शन में केवल MCQs ही आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, और कितने मार्क्स के होंगे? 25 मार्क्स के होंगे। प्रश्न 1, बालानां मौलिक अधिकारः कः? बालानां मौलिक अधिकारः कः? बच्चों का मौलिक अधिकार क्या है? उत्तर होगा शिक्षा। 4 ऑप्शन दिया गया है: क्रीड़ा, परिधानम, शिक्षा, मनोरंजनम। आंसर होगा शिक्षा। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि पाठ से लिया गया है। प्रश्न संख्या 2, यह व्यसने सहायतं करोति सः कः भवति? जो हमारे व्यसन में संकट के समय में सहायता करता है, वो कौन होता है? शत्रुः, बंधुः, परिचितः अथवा अपरिचितः? कौन सा होता है? कौन होता है? उत्तर होगा बंधु। विश्व बंधुत्वम पाठ से लिया गया है। प्रश्न 3, कस्य वधेन चटकायाः दुःखम अपसरेत्? किसके वध करने से चटका का दुख दूर होगा, ऐसा कहा गया है कहानी में? ऑप्शन है भल्लुकस्य, काष्ठकुटस्य, गजस्य, मंडूकस्य। आंसर होगा गजस्य। प्रश्न 4, सर्वधन प्रधानम किम अस्ति? ऑप्शन है विद्याधनम, रजतधनम, सुवर्णधनम, बलधनम। आंसर होगा विद्याधनम। विद्याधनम चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, कस्य कृते संस्कृतं सर्वोत्तमा भाषा विद्यते? यानस्य, संगणकस्य, गणितस्य, विज्ञानस्य। आंसर होगा संगणकस्य। अमृतम संस्कृतम पाठ आप लोग पढ़े हो, उसमें लिखा गया है। प्रश्न 6, अनारिका किमर्थम गृहात् बहिः अगच्छत्? ऑप्शंस क्रीडनाय, धावनाय, मनोविनोदाय, पठनाय। आंसर क्या होगा? मनोविनोदाय। प्रश्न 7,
नवघासम कह खादती। लालन गीतम चैप्टर पढ़े हो आप लोग, लास्ट चैप्टर, उसमें लिखा गया है नवघासम कह खादती। ऑप्शंस अजा, कपोतः, सिंहः, हरिणः। आंसर हरिणः। क्वेश्चन नंबर 8, पुष्पेषु चित्रपतंगः डयन्ते। रेखांकित पदे विभक्ति ही अस्ति। पुष्पेषु रेखांकित पद है यहाँ कौन सी विभक्ति है? ऑप्शंस पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, द्वितीया। क्या होगा आंसर? सप्तमी। जिसे पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु, फले फलयोः फलेषु, सप्तमी विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 9, हरिणः नवघासम खादति। रेखांकित पदे धातु अस्ति। खादति रेखांकित है, इसमें कौन सा धातु है? खा, खाद, खाद और उपर्युक्त सभी, कौन सा धातु है? आंसर होगा खाद धातु। खाद धातु का रूप चलता है खादति, खादतः, खादन्ति इत्यादि। प्रश्न संख्या 10, राम प्लस अवतारः शब्दस्य संधि स्यात्। क्या संधि होगा इसमें? संधि करने से क्या बनेगा शब्द? रामावतारः, रामोवतारः, रामावतारः, राम अवतारः। उत्तर क्या होगा? रामावतारः। राम प्लस अवतारः रामावतारः, दीर्घ संधि हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, शिवालय शब्दस्य संधि विच्छेदम कुरुता। शिवालय का संधि विच्छेद। शिवा प्लस आलयः, शिव प्लस आलयः, शिवा प्लस लयः अथवा शि प्लस वालयः। क्या सही आंसर होगा? शिव प्लस आलयः। क्वेश्चन नंबर 12, गजः शुण्ढेन शाखाम् अत्रोटयत्। रेखांकित पदे विभक्ति ही अस्ति। शुण्ढेन रेखांकित है, अंडरलाइन है, इसमें कौन सी विभक्ति है? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या तृतीया? आंसर होगा तृतीया। क्वेश्चन नंबर 13, महा प्लस उदयः शब्दस्य संधि विच्छेदम कुरुता। संधिम कुरुता। महा प्लस उदय संधि करने से क्या होगा? महोदय, महोदयः, महादयः अथवा सभी? आंसर होगा महोदयः। महा प्लस उदयः मिलने से क्या होगा? महोदयः। क्वेश्चन नंबर 14, छात्राः डैश प्रति गच्छन्ति। उचितम विकल्पम चित्वा वाक्यपूर्तिम कुरुता। ये उपपद विभक्ति का प्रश्न है। प्रति शब्द लगने से कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। इसलिए आप ऑप्शन क्या होगा? विद्यालयस्य, विद्यालयम, विद्यालयः अथवा विद्यालये। कौन सा सही होगा? आंसर होगा विद्यालयम। प्रति लगने से द्वितीय। डैश उभयतः जनाः स्थिताः। उचितम विकल्पम चित्वा वाक्यपूर्तिम कुरुता। मार्गम, मार्गस्य, मार्गेण अथवा मार्गः। कौन सा सही आंसर होगा? उभयतः लगने से कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति, इसलिए सही आंसर होगा मार्गम। अभी सेक्शन बी, भाग आ वर्णनात्मकाः प्रश्नाः, 40 मार्क्स। ये सेक्शन बी है जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें है और इसको आप लोग को क्या करना होगा? उत्तर लिखना होगा। इसका खुद उत्तर लिखना है, आंसर चुनना नहीं है। फर्स्ट सेक्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे तो आंसर आप लोग को चुनना पड़ता था, लेकिन यहाँ आपको खुद लिखना है।
तो ये अनुच्छेद अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि से लिया गया है। और प्रश्न क्या है? अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश है, नाट्यांश है, अहो अज्ञानं भवत्याः किं न जानासि यत् नवोत्तर 2000 वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। इस प्रकार ये नाट्यांश दिया गया है और इस नाट्यांश को पढ़कर आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। एक पदेन उत्तरम लिखता, एक पद में उत्तर लिखना है। मौलिकाधिकारस्य घोषणा कदा अभवत्? आंसर क्या होगा? नवोत्तर 2000 वर्षे 2009 में मौलिक अधिकारस्य, शिक्षा मौलिक अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो घोषणा है कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन, अहम विद्यालयम गमिष्यामि इति का अवदत्? दर्शना पुत्री। एक वर्ड में बनाया गया है, दर्शना की पुत्री, दर्शना पुत्री। क्वेश्चन नंबर 3, अनुगृहीतास्मि इति का अवदत्? अनुगृहित हूं, आभार हूं, ये कौन बोला या बोली? आंसर क्या होगा? दर्शना। याद रखिए बच्चों, जो एक पदे न लिखा गया है उसका आंसर एक ही वर्ड में होगा। जो पूर्ण वाक्य न लिखा गया है उसका आंसर कंप्लीट सेंटेंस में आपको लिखना है। तो पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। एक क्वेश्चन दिया गया है, 6 वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्ष पर्यंतम सर्वे बालाः विद्यालये किम किम निःशुल्कम प्राप्स्यन्ति। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त होगा, क्या क्या वे निःशुल्क प्राप्त करेंगे? उत्तर क्या होगा? 6 वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्ष पर्यंतम सर्वे बालाः विद्यालये गणवेशम, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्न भोजनम, छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। ये सारे चीज फ्री में निःशुल्क विद्यालय में मिलेंगे। आप लोग पाठ में पढ़े हो, अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि पाठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखितं श्लोकद्वयं पठित्वा तद आधारितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। 2 श्लोक दिए गए हैं, पद्यांश आधारित प्रश्न है। ये पद्यांश दिया गया है और पद्यांश के आधार पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर आप लोगों को लिखना होगा। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कुजति कमलम विकसति, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। लालन गीतम पाठ से लिया गया है पद्यांश और नीचे है प्रश्न। एक पदेन उत्तरता, एक वर्ड में आंसर लिखना है। उदिते सूर्ये का विहसति, सूर्य उदय होने पर कौन हंसती है? आंसर क्या होगा? धरणी। नेक्स्ट, उदिते सूर्ये किम विकसति? आंसर क्या होगा? कमलम। उच्च ही कह नर्दति, जोर से कौन दहाड़ता है? आंसर क्या होगा? सिंहः। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण वाक्य न उत्तरता। इस प्रश्न का उत्तर पूरा वाक्य में होना चाहिए। व्याघ्रः कुत्र गर्जति? आंसर आपको लिखना है व्याघ्रः गहने विपिने गर्जति। ये हो गया आपका पद्यांश आधारित प्रश्न। अगला प्रश्न है, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तद आधारितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि निर्देशानुसारम लिखत। गद्यांश को पढ़कर
उसका उत्तर लिखना है। मार्गे महान गर्तः अस्ति तस्य अन्तिके अहम स्थास्यामि शब्दं च करिष्यामि मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। अथ तथा कृते सः गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। गद्यांश कहाँ से लिया गया है बताइए? समवायो ही दुर्जयः पाठ से लिया गया है। और इसके आधार पर हम लोग यहाँ प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक वर्ड में आंसर लिखना है। मार्गे किम अस्ति, आंसर क्या होगा? गर्तः। गर्तस्य अन्तः कः पतितः, सेकंड क्वेश्चन, आंसर क्या होगा? गजः। मत्वा इत्यत्र कः प्रत्यय, मत्वा इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आंसर क्या होगा? कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय से त्वा रहता है। पठित्वा, हसित्वा, गत्वा, मत्वा इत्यादि कत्वा प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। कस्मिन् पतितः गजः मृतः, कहां पर गिरकर हाथी मर गया? महतः गर्तस्य अन्तः पतितः गजः मृतः, एक बड़े से खाई में गिर गया हाथी और मर गया। ये आप लोग पाठ में पढ़े हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर आपको प्रश्न बनाना है, प्रश्न निर्माण करना है। जो रेखांकित शब्द है उसके आधार पर प्रश्न बनाना है, उसके जगह में प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न बनाना है। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न निर्माण भी आप लोग जब भी करते हो कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। कुछ बच्चे भूल जाते हैं और एक वर्ड भी लिख देते हैं कुछ बच्चे, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न निर्माण जब भी आप कर रहे हो कंप्लीट सेंटेंस, पूर्ण वाक्य में प्रश्न होना चाहिए और अंत में सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो फर्स्ट दिया गया स्टेटमेंट, संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि ही सुरक्षितोस्ति। निधि अंडरलाइन है, तो प्रश्न क्या बनेगा? संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कः सुरक्षितोस्ति, निधि के जगह में कः। सेकंड, संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संगणकस्य अंडरलाइन है, प्रश्न क्या बनेगा? संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। क्वेश्चन नंबर 3, कर्मकराः सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति। कर्मकराः रेखांकित है, प्रश्न क्या बनेगा? के सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति। कर्मकराः प्रथमा बहुवचन में है, इसलिए किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में के सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति। नेक्स्ट, श्लोकांशान योजयत। क्वेश्चन नंबर 20, श्लोकों को मिलाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके पाठ में। सेकंड टर्म में जितने श्लोक वाले चैप्टर हैं उसी चैप्टर में से ये प्रश्न है और आपको क्या करना है? इसके लिए श्लोकों को याद करना है, आपके पुस्तक के श्लोकों को याद करना है। दिया गया है विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, उसके आगे क्या सही होगा? केहुराः न विभूषयन्ति पुरुषम। नेक्स्ट, क्या सही वाक्य है आपको लिखना है? न चोरहार्यम न च राजहार्यम, उसके आगे क्या है? उत्तर देखिए, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशुः।
नेक्स्ट, केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषम, आगे क्या होगा? हरान चंद्रोज्ज्वलाः। नेक्स्ट, न चोरहार्यम न च राजहार्यम, आगे न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। ये विद्याधनम पाठ से लिया गया है। विद्याधनम पाठ के सभी श्लोकों को आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 21, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका विलोम शब्द चुनकर लिखना है। तो शत्रुतायाः, पुरा एंड मानवाः, 3 शब्द दिए गए हैं, उसके विलोम शब्द लिखेंगे। शत्रुतायाः विलोम शब्द क्या होगा? मित्रतायाः। नेक्स्ट, पूरा, उसका विलोम शब्द क्या होगा? अधुना। पूरा मतलब पुराने समय में, अधुना मतलब अब, अभी। मानवाः विलोम शब्द दानवाः। मानवाः का विलोम शब्द दानवाः। दानवाः मतलब राक्षस। क्वेश्चन नंबर 22, अधोलिखितम अपठित गद्यांशं पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि निर्देशानुसारम लिखता। ये एक अनसीन पैसेज है, इसको पढ़ना है अच्छे से और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। कस्मिंश्चित् राज्ये कोऽपि नृपः शासनं करोति स्म। एकः स्वामिभक्तः वानरः तस्य अंगरक्षकः आसीत्। वानरः मूर्खः आसीत्। एकदा सुप्तस्य नृपस्य वानरः व्यजनं करोति स्म। इस प्रकार अनुच्छेद दिया गया है, आपको पूरा पढ़ना है और प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पूर्ण वाक्य न उत्तरता, ये कंप्लीट सेंटेंस में आपको उत्तर लिखना है। मक्षिकाम अपसारयितुं वानरः केन प्रहारम् अकरोत्। मक्षिकाम अपसारयितुं वानरः खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। मक्षिका को भगाने के लिए वानर किससे प्रहार किया? प्रश्न पूछा जा रहा है। मक्षिकाम अपसारयितुं वानरः खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। नेक्स्ट, सुप्तस्य नृपस्य व्यजनं कः करोति स्म। सुप्तस्य नृपस्य व्यजनं वानरः करोति स्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्खः कः आसीत्। मूर्खः वानरः आसीत्। मूर्ख कौन था? मूर्ख बंदर था। क्वेश्चन नंबर 23, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य त्रीणि वाक्यानि रचयत। 3 वाक्य रचना करने के लिए कहा गया है। आप बहुत वाक्य इससे बना सकते हो। ये चित्र देखकर आप अपने इच्छा के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार वाक्य बना सकते हो। यहाँ सिंपल कुछ सेंटेंस मैं आपके लिए बना के दिया हूँ, देखिए क्या वाक्य रचना हो सकता है। सबसे पहले वाक्य रचना जो करते हो चित्र देखकर, सबसे पहले किसका चित्र है आपको लिखना है। उसके बाद चित्र में क्या क्या हो रहा है या क्या क्या है ये आपको लिखना है। ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले किसका चित्र है लिखना है। चित्रे प्रभात समयस्य दृश्यमस्ति। अत्र सूर्यः उदेति। बालाः उद्याने क्रीडन्ति। आकाशे खगाः डयन्ते। पुष्पेषु चित्रपतंगाः डयन्ते। सरोवरेषु कमलानि विकसन्ति। तो इस प्रकार ये कुछ वाक्य यहाँ बनाए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका प्रयोग करके आप लोगों को चित्र आधारित वाक्य बनाना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे भी आपके सभी क्लासेस में इस प्रकार के चित्र देखकर वाक्य बनाने के लिए प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, रेखांकित पदस्य संशोधनं कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत। जो रेखांकित शब्द हैं वो गलत है और उनको सही करके आपको पूरा वाक्य लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, त्वम किम नाम। त्वम गलत है, क्या होगा उसकी जगह में? तव किम नाम। तुम्हारा क्या नाम है।
लेकिन क्या था पहले, तुम क्या नाम है था, वो गलत है। क्वेश्चन क्या होगा, त्वम के बदले तव नाम अथवा तव किम नाम। नेक्स्ट, आवाम गृहम गच्छामः। गच्छामः गलत है, सही क्या होगा, आवाम गृहम गच्छावः। नेक्स्ट, ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। बालिकाः स्त्रीलिंग है, प्रथमा बहुवचन में है, तो तत्शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन भी होना चाहिए यहाँ, लेकिन पुल्लिंग बहुवचन दिया गया है, ते दिया गया है, गलत है। इसलिए क्या होगा, ताः। ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति। ते बालिकाः के बदले ताः बालिकाः होगा। बालकाः होने से ते होता, लेकिन यहाँ बालिकाः है इसलिए ताः। क्लियर? जो रेखांकित है वो गलत है, उनको शुद्ध करके लिखना है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अधोलिखित पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। जैसे विद्या, विद्या शब्द से हम वाक्य बना सकते हैं, बहुत सुंदर वाक्य। विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें विनम्रता देती है, विद्या से विनम्रता मिलती है। परोपकारः, परोपकारः मतलब दूसरों का उपकार करना। परोपकारः परमो धर्मः, दूसरों का उपकार करना सर्वश्रेष्ठ धर्म होता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ आपकी सेशन एंडिंग एग्जाम में आने वाले कुछ संभावित प्रश्नों की चर्चा किए हैं। ये सैंपल पेपर है और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप लोग इस प्रकार का प्रश्नों का बार बार अभ्यास कीजिए और आपके एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियोस को देखिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।